हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 अबाउट फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है ना। तो फ्रैक्शन जो होता है एक पार्ट होता है जो पूरे भाग में से किसी एक भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट या फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट टू शो अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना। और भी हम अगर देख सकते हैं तो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि फ्रैक्शन एक नंबर होता है। फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ हम क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन जो है उसको हम ए बाय बी के रूप में लिख सकते हैं, और ए बाय बी के रूप में होता है जहाँ ए एंड बी जो होता है कोई होल नंबर्स होता है। मैंने होल नंबर्स का डिफिनेशन बता दिया है। होल नंबर्स क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि होल नंबर्स क्या होता है, टुगेदर जीरो टुगेदर विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ए एंड बी जो होता है वो होल नंबर्स ही हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिसमें बी जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन को इन अदर वर्ड्स, है ना, बोल सकते हैं फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल थिंग। किसी भी पूरे भाग में से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये पूरा भाग है, पूरा भाग में से इसे क्या कर दिए, चार टुकड़ों में बांट दिए, और चार टुकड़ों में बांट दिए तो उसमें से क्या किए, एक भाग को हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, कलर कर दिया, है ना। तो हम बोलेंगे इसमें जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, तो टोटल पार्ट हमारा कितना था, फोर। फोर में से शेडेड पार्ट जो है वो कितना है हमारा, वन है ना। तो ये वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फोर पार्ट में से वन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। अनसेडेड पार्ट जो है वो क्या है, 3/4। 3/4 भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसको हम किस लिए लिख रहे हैं, एक पूरे भाग में से किसी एक भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है। फ्रैक्शन को हमने लिख दिया डिफिनेशन कि फ्रैक्शन जो होता है इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल थिंग। एग्जाम्पल 4/5 जो है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है ना। या तो फिर मैंने अभी जो लिखा 3/4, है ना, 1/4, ये भी एक फ्रैक्शन था। जहां वेयर 4 इज कॉल्ड न्यूमेरेटर, जिसमें 4 जो है ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, न्यूमेरेटर कहा जाता है, एंड 5 को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो 4 एंड 5 जो है हमारा फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर अंश, इसे हिंदी में अगर बोले तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो ये हो गया 4 न्यूमेरेटर एंड 5 जो होता है डिनोमिनेटर। तो इजीली समझ सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में, अब हम लोग समझ सकते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, वो सारे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विच हैज 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 1/17, 1/19, 1/20, etc. are all these fractions are called unit fraction as these fractions have numerator as 1. अंडरस्टैंड। तो ये न्यूमरेटर जो है 1, जिसपे फ्रैक्शन दो से अधिक फ्रैक्शन जो होते हैं जिसके न्यूमरेटर कितने होते हैं, 1 होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात हमारे यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन
जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है, सॉरी न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। अ फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 2/3 कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 2 में जो है न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और भी एग्जांपल, 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/10 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 80C। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और अबाउट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, वो क्या कहलाता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे भी हमने बात किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर से 2/5 क्या है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट यदि हम इसी को लिख दे 5/2 तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा हो जा रहा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 5/2, 10/3, 7/6, 9/4, etc are called etc, etc are called improper fraction। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आप यहाँ से सारे डिफिनेशन भी नोट कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था कि नोट कर लेना है, डिफिनेशन मैंने लिख के भी दिया था। तो आप क्या करना है, इसे आप नोट कर सकते हो। 2 और मोर फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। एक जैसा, लाइक मतलब होता है समान, जैसे 2/5 एंड 3/5, ये क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्यों? वाई? बिकॉज इट्स हैव डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर है ना, बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, 5 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अदर एग्जांपल लेते हैं, 2/7, 1/7 एंड 3/7, all three fractions are called like fraction because this all three fractions have same denominator, because ये तीनों fractions का जो है denominator क्या है, सेम है। तो इस तरह के fractions जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे like fraction। जस्ट इसका अपोजिट कर दें तो अनलाइक फ्रैक्शन आ जाता है। कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि अनलाइक फ्रैक्शन ये होता है फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। सेम उसका अपोजिट कर देते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम था वो हो गया लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/3 एंड 4/5, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। 3/9, 6/10, ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका भी यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए क्या कहलाया, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाया। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा लाइक और अनलाइक की बात। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 6 नंबर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है समतुल्य भिन्न, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन या जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन भी लिखा है कि 2 और मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट सेम फ्रैक्शनल नंबर, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जो सेम फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो इसमें क्या करें, हम इसे 4/10 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 2 4 हो गया, 5 × 2 हो गया 10।
अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से अगर आ रहा है हमारा अगेन 2/5, तो यहाँ भी 2/5 था, इसको भी कट करके हम 2/5 ला सकते हैं। तो ये क्या कहलाया हमारा 2/5 एंड 4/10 जो था वो क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। और भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, जैसे 1/3, 2/6, 4/12, ये सब क्या कहलाएंगे हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 1/3 है, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 1/3 यहाँ भी आया, सेम आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ भी 1/3 आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो आ रहा है सबका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा 1/3, 2/6 एंड 4/12 आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1/3, है ना, 2/6 and 4/12 are called equivalent fraction as this fraction have same fractional value। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन की। 7th नंबर जो है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है, एक समूह होता है, किसका, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको एक समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, जैसे 4 हमारा होल नंबर है और इसे कर दे 2/5, देखो ये जो होता है 4 होल नंबर एंड 2/5 एक का कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या नाम देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो 4 होल 2/5 इसे कैसे रीड करेंगे, 4 होल 2/5 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन वेयर 4 जो है होल नंबर एंड 2 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर एंड 2/5 ऑल्सो इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, अदर एग्जांपल 2/2 होल 1/5, 2 होल, और भी अदर एग्जांपल 10 होल 9/12, 5 होल 6/10, etc आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। यदि बात करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो कैसे आता है, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये डिफिनेशन आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए डिफिनेशन, और आई होप ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे मैं रब करूंगा, ओके। Some questions convert this improper fraction into mixed fraction, है ना। Some questions है 17/9, again 20/4, sorry 4, 3, third 90/7, fifth 18/5, sixth 50/7, 4, 5, 6, 3/30/9, है ना। तो इसको क्या करना है, कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, अधिक है।
तो इम्प्रॉपर कैसे इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो सिंपल देखिए, इसको क्या करना है, 17 को 9 से डिवाइड करना है। 17 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 2 बार में तो 18 हो जाता है, तो 9 1 जा 9 लिखेंगे। 17 माइनस 9 कितना हो गया आपका, रिमाइंडर जो कितना बचेगा आपका 8 रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखना कैसे, ये आपको रफली करना है, रफ में। अब यहाँ लिखना जो है, जो भी कोशिएंट आता है यानी कि भागफल जितना आता है, भागफल जो होता है उसको हमेशा पहले लिखिए, भागफल लिख दिए, है ना। ध्यान दीजिए इसे कि भागफल को मैंने लिख दिया, और भागफल को लिखने के बाद आपको यहाँ इसके बीचों बीच में क्या था, मिडिल में एक लाइन देना है, लाइन दे दिए। लाइन देने के बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर आता है, जितना भी रिमाइंडर आता है उसको ऊपर में लिखना है, ऊपर में लिख दिया, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखना है। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। अब देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, और इसको ऐड कर देते हैं +8, कितना होता है हमारा 17, जो इसके इक्वल है बाय 9। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और आप इसी तरह से क्या करना है, आपको इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, और इसको भी करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है। अब जो कुछ मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, अदर क्वेश्चन दे सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। या नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से देखते हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 10/3 को करते हैं, है ना। तो 3 को 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 जा 9, है ना, 1 बचा रिमाइंडर। अब इसको लिखना है इक्वल टू, कैसा लिख, क्या बताया मैंने पहले, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, कोशिएंट, जो कोशिएंट में आया इसके बीचों बीच लाइन दीजिए, रिमाइंडर को लिखना है ऊपर में, जिससे डिवाइड करना है उसको लिखना है नीचे में। हो गया मिक्स फ्रैक्शन, है ना, आसानी से। तो ये था आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 होल 2/3, 4 होल 3/5, 6 होल 3/9, 7 होल 1/8, फिफ्थ नंबर 8 होल 9/10, है ना। ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 होल 3/7। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से, कितना आया 6 आया। और 6 को फिर क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, 6 में ऐड करना है। 6 + 2 कितना हो गया 8/3, है ना। आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दे इस तरह से। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसे भी आपको चेंज करना, आप इसे भी चेंज कर लोगे, है ना, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 इक्विवेलेंट fraction of each for each. First 2/5, second 3/9, third 4/3, fourth 2/6 and fifth 3/8, है ना। ये जितने भी है वो सब क्या है, फ्रैक्शन है। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखना है, जैसे 2/5 का, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको फिर से अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो उसका आंसर 2/5 ही आना चाहिए। तो क्या करना है, एक शॉर्ट तरीका होता है, आप इस फ्रैक्शन को लिखिए 2/5, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और यहाँ भी हो गया 5 2 जा 10, 4/10 आ गया एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी ये सब क्वेश्चन को छोड़िए, इसी का ये पहला फर्स्ट आ गया, सेकंड लिखना है। फिर से आप अगेन 2/5 लिखिए, इसको इंटू अबर 3 कीजिए, अबर क्या करना है 3, ये हो जाएगा 6/50, सेकंड फ्रैक्शन प्रॉपर ये आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और लिखना है तो फिर से इसको लिखिए 2/5, अबर किससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 से,
यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप क्या किए, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए, किसका 2/5 का। आप इसी तरीके से आप 2 का भी बना लोगे, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू।